Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmaluddin, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, साबर से इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो क्लास 9th का जो न्यू एडिशन 2025 के हवाले से है कंप्यूटर साइंस में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 8 हम लोग जो है वो वेब डेवलपमेंट के हवाले से हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसका इंट्रो कह लें या फिर कह लें कि बेसिकली हमारी जो वेब डेवलपमेंट है ये क्यों डिजाइन होती है और वेब डेवलपमेंट होती क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा वेब डेवलपमेंट होती क्या है हमारे पास, सबसे पहले जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए ना शुरू में आपको मैं जो है वो कुछ चीजें बताऊंगा, देखिए जरा उसको जरा गौर से देखिएगा बेटा। हम लोग कुछ लैंग्वेजेस जो इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो हमारी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। एक हमारी HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है। हम लोग जो है वो किसी भी चीज को अगर डिजाइन करना चाहें, अगर हम घर की भी डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो उसके भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम उसके जो है वो लाइकवाइज देखें कि अगर हम लोग उसको जो है वो उसका नक्शा बनवाना चाह रहे हैं तो हम लोग किसके पास जाते हैं, जो हमारा ऑटोकैड डिजाइनर यानी कि जो वो नक्शा नवीस होता है उसके पास जाते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर ड्रा करता है। फिर उसका फिजिकली डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कि बाकायदा जो है वो उसका जो कारीगर है यानी कि जो ठेकेदार है, जो इसका कंस्ट्रक्शन का काम जानता है वो उसको कंस्ट्रक्ट करता है। हर एक चीज के लिए अलग से पेंट करने वाला अलग से होता है, इसी तरह लकड़ी का काम करने वाला अलग से होता है। सेम इसी तरह जब हम लोग वेब पेज की बात करते हैं तो उसके अंदर भी डिफरेंट स्टेप्स है, उसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती हैं, डिफरेंट टाइप की चीजें यूज होती हैं। लाइक हमारे पास जो है वो ये 3 लैंग्वेजेस बेसिकली वेब डेवलपमेंट में यूज होती हैं। एक हमारा HTML है और CSS है और जावास्क्रिप्ट। ये तीनों के तीनों हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है और बेसिकली जो है वो हमारी ज्यादातर जो HTML है वो यूज होती है किस काम के लिए, हमारी वेब को डेवलप करने के लिए। अब वेब डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होती है, हम लोग बेटा जो है वो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड द वेब एप्लीकेशन इज कॉल्ड द वेब डेवलपमेंट। के वेबसाइट को किसको डिजाइन करना, वेबसाइट को, और इसके बाद जो है वेब एप्लीकेशंस को डिजाइन करना, ये हमारा वेब डेवलपमेंट है। अब ये कैसे डिजाइन होती है, लाइक हमने जो है वो इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया। इन लैंग्वेजेस का जो है वो बेसिकली जो हम पूरा गो थ्रू है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे कि क्या चीज कैसे काम करती है, कौन सी लैंग्वेज किस तरह काम आती है। लाइक HTML जो हमारी बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ये बेसिकली है ही हमारा जो है वेब पेज यानी वेब के ऊपर पेज डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। CSS एक ऐसी लैंग्वेजेस है जो उसको जो है वो कलर स्कीम देने के लिए, उसकी एडिटिंग करने के लिए, उसके अंदर जितनी भी किस्म के हमारे एप्लीकेशंस के अंदर, जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं या फिर आप जो है वो पेंट यूज करते हैं, उसके अंदर आप क्या करते हैं, चीजों को सेट करते हैं। लाइक पिक्चर्स को कलर करना, लाइक हम लोग जो है उसके अंदर जो वेब हम लोग जो टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं उन टेक्स्ट को जो है वो अरेंज करना एंड सो ऑन, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या होता है, हम इन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करके ना सबसे पहले हम लोग एक पेज डेवलप करते हैं, सिंपल पेज। लाइक वो हमने अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो डिजाइन कर लिया। जब तक वो हमारे कंप्यूटर के अंदर रहेगा हम उसको क्या कहेंगे, हमने पेज डिजाइन किया। जिस तरह हम लोग MS वर्ड के अंदर लिख लेते हैं ना, एक पेपर आपने बना लिया, आपने अपनी रिज्यूम यानी CV बना ली, इसी तरह जो है वो आपके जो है वो क्लास टीचर ने कुछ भी ऐसा अरेंज करके बना लिया। वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह आपका पेज आपकी नोटबुक का है, आपके जो है बुक का है, वो सेम उसी तरह डिजाइंड है और आपके कंप्यूटर में पड़ा होगा तब तक सिर्फ पेज है। लेकिन जब हमने उसको जो है वो इंटरनेट के ऊपर डाल दिया, इंटरनेट के ऊपर हमने क्या कर दिया, उसको अपलोड कर दिया, तब वही पेज हमारा क्या बन जाएगा, वेब पेज बन जाएगा। ठीक है, वेब पेज क्या होता है, जब आप लोग जो है वो गूगल क्रोम ओपन करके उसके बाद www.google ओपन करते हैं, उसके अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी की साइट खोल लें, आप अपने स्कूल की, कॉलेज की, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी साइट डेवलप्ड है, अगर आप उसको ओपन कर लें, उसके ऊपर जो आपको चीजें नजर आ रही हैं वो एक्चुअली आपका वेब पेज है। जो सामने आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जो जिस तरह मैंने ये प्लान किया हुआ है व्हाइट बोर्ड, इस तरह अगर आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड द वेब पेज। लेकिन जब इंटरनेट का इस्तेमाल करें, सिंपल इज दैट, वो पेज है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद वेब पेज के बाद बेटा हम लोग क्या, इस जो है वो इसकी बन जाती है वेबसाइट। अब वेबसाइट कैसे बनती है, वेबसाइट की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। रिलेटेड वेब पेजेस क्या होते हैं, लाइक आपकी एक कंपनी है, आपका कॉलेज, आपका स्कूल है, ठीक है, आप उसकी साइट ओपन करते हैं। आप लोग वैसे जब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो लाइक आपने जो है वो कोई भी साइट ओपन कर ली, किसी भी चीज के बारे में सर्च करें, वहां पे आपने देखा होगा कि वो पेज है पूरा डिजाइंड है, वहां पे उन्होंने इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए एंड सो ऑन, आप देखते हो बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। एक साइट भी उनके बना होता है, बाहर वहां पे उसके डिफरेंट बटन होते हैं, लाइक उसके अंदर जो है वो हेल्प के लिए अलग से होता है, उसके बाद जो है उसके लिए जो आप
अबाउट अस, यानी उनके बारे में जानना है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें, जिस पे आप क्लिक करोगे वो वाला पेज क्या होगा, पहले फ्रंट पेज, जो फ्रंट पेज होगा एक्चुअली वो आप उसका होम पेज होगा। उसके बाद जस्ट जिस चीज पे आप क्लिक करते जाओगे उसके बाद नेक्स्ट ओपन होता जाएगा, वो उसके क्या होंगे, रिलेटेड वेब पेजेस। लाइक जिस तरह आप लोग जो है वो क्लास के अंदर आपको टीचर जो है वो डिजाइन जो है आपकी कॉपी प्लान करवाता है, उसके ऊपर क्या करता है वो, सबसे पहले आपसे टाइटल लगवाता है एक पेज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है वो जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होते हैं उस चैप्टर का जो है वो ऊपर टाइटल, हेडिंग, और डेली रूटीन में जो आप काम करते हैं हर पेज के ऊपर टाइटल होता है, हर पेज के ऊपर डेट होती है, एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसके अंदर बेटा क्या बन जाता है कि जब वो रिलेटेड वेब पेज होंगे तो वो हमारी वेबसाइट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, वेबसाइट। उसके बाद आ जाती है बेटा हमारे पास वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या चीज है, जब आप लोग बेटा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो फेसबुक, ठीक है, आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो इसी तरह का कोई भी साइट जो कि इंटरनेट के ऊपर चलती है, लेकिन आपको सेम ऐसे ही लगता है कि आप अपने कंप्यूटर पे ओपन कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो चीजें वैसे चल रही है, वो कंप्यूटर नहीं, आपको मोबाइल फोन है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आप अपने कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसके इस वक्त क्या होता है कि वो चीजें जो है वो आपकी बिल्कुल स्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर आपके सामने होती हैं। तो हमारे पास जो वेब एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है, एक डिजाइंड पेज एक ऐसा होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक यूज करते हुए पेजेस होते हैं, जिसके अंदर आपके लिए बहुत सारी चीजें डिजाइन की जाती हैं, जिनको ऑनलाइन, लाइक आपका जो है वो आप भाई साहिवाल की जो है वो पोर्टल ओपन कर लें, आपने अपना रिजल्ट देखना है, आप वहां पे क्या करते हो, आप अपना रोल नंबर एंटर करते हो और फौरन से आपका रिजल्ट आ जाता है। तो वो एक्चुअली क्या है, वो एक वेब एप्लीकेशन है। सेम इसी तरह आपके स्कूल ने, जिस भी स्कूल में आपने पढ़ते हो, अगर वो एक अच्छा स्कूल है, उसने अपनी वेबसाइट डिजाइन की और उसके बाद उसको नेट पे डाल दिया, उसको नेट पे जब डाल दिया एज ए एप्लीकेशन, और वो कह रहा है घर बैठे आप अपना काम कर लो, आप बैंकिंग जानते हो, आपके जो है वो मदर एंड फादर एंड सो ऑन जो है वो सारा ये जानते होंगे ये काम, मतलब कि वो घर बैठे जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन और इजी पैसा जायज कैश आप लोग आजकल इस्तेमाल करते हो, उसमें क्या करना होता है, हमने अपना नंबर टाइप करना है, उसके बाद उस यूजर को जिसको सेंड करना है उसका नंबर टाइप करना है, एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम करते हैं। तो ऐसी चीजें इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन काम करते हैं, हम उसको वेब एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद इसके अंदर लिखा हुआ है आपकी बुक में, इट मींस यूजिंग अ वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टूल्स टू डिजाइन, बिल्ड एंड मेंटेन द वेबसाइट। ये चीजें लाइक डिफरेंट टाइप के हम लोग जो ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, HTML यूज कर रहे हैं, CSS यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, बेसिकली इनके दरमियान इंटरेक्शन बनाता है। इंटरेक्शन मतलब क्या है कि इनके दरमियान लिंक बनाता है कि कैसे कोई चीज काम करेगी। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, दैट इज यूज टूल्स यूज टू डिजाइन, डिजाइन करने के लिए, बिल्ड बनाने के लिए, एंड मेंटेन द वेबसाइट, और वेबसाइट्स को मेंटेन करने के लिए, लाइक उसको अपडेट करना। जैसे आपके पास एप्लीकेशंस जो है आप लोग जो क्रोम से प्ले स्टोर से अपने मोबाइल फोन के अंदर लेके आते हैं, उसके बाद उसके अंदर अपडेट की ऑप्शन आती रहती है, तो आप क्या करते हो, उसको अपडेट करते हो, उसको चलाते हो, एंड मैनी मोर। लाइक फेसबुक की होगी, उसके ऊपर एक बाकायदा पेज है, उसके ऊपर बाकायदा जो एड ए फ्रेंड की ऑप्शन है, उसके अंदर जो है वो बाकायदा आपका जो है वो अपलोडिंग की ऑप्शन एंड सो ऑन। तो उसको अपडेट करना भी लाजमी होता है। तो ये चीजें जो है वो हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। अब बेटा क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है, व्हाई वी लर्न द वेब डेवलपमेंट, लर्न द वेब डेवलपमेंट। अब ये वेब डेवलपमेंट हम क्यों सीखते हैं, वेब डेवलपमेंट हम करते क्यों हैं। आप जानते हैं कि आजकल जो एज है वो डिजिटल एज है, आप घर बैठे दुनिया की किसी भी कोने पे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो क्या है, आप वेबसाइट www के ऊपर, www क्या चीज है हमारी, वर्ल्ड वाइड और वेब, पूरी दुनिया जो कि ग्लोबल विलेज बन चुका है कि आप घर बैठे पूरी दुनिया के किसी कोने की भी कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह का कोई भी काम वहां से कंडक्ट कर रहे हैं, वहां से ले रहे हैं, वहां से उनसे जो है वो चीजें हासिल कर रहे हैं। तो हम इसका मतलब है कि इसकी जरूरत हमें हर वक्त पड़ती है। तो इसका सबसे पहले हमारे पास डिजिटल लिटरेसी का एक टॉपिक आ जाता है। डिजिटल लिटरेसी क्या है, आप HTML सीखते हो, आप CSS सीखते हो, आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो, और उसके बाद इनकी मदद से कोई भी आप जो है वो वेबसाइट डेवलप कर ले, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे बड़ा बेनिफिट, और डिजिटल लिटरेसी का मतलब यह है कि आप डिजिटल वर्ल्ड को जानते हो, इन चीजों को, इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप नई चीजें डेवलप करते हो, एंड इसके अलावा जो है वो क्या काम करते हो, आप जानते हो कि जो ये इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट चीजें आ रही हैं ये कैसे बनी है, क्यों बनी है, किस तरह बनी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बेटा फेसबुक जो है वो एक्चुअली आपकी क्या है, वेब एप्लीकेशन है। वो क्यों वेब एप्लीकेशन है, क्योंकि वो एक प्रोग्राम जो है बकायदा एक पेज जो है वो डिजाइन किया गया आपके कंप्यूटर के ऊपर, और उसके बाद उसको अपलोड कर दिया गया, जिसको ऑनलाइन वेब पेज कह दिया गया। फिर उन वेब पेजेस को जोड़ के क्या बना दिया गया, वेबसाइट बना दी गई। फिर उस वेबसाइट को ऑनलाइन पब्लिश कर दिया गया, किसके ऊपर, www के ऊपर। और वहां पे इसके अंदर बेटा एक और टर्म यूज होती है, HTTP,
और पी। आज आपने क्या करना है, आपने कोई भी गूगल क्रोम के अंदर जब आप लिखोगे ना www.google.com, उसके शुरू में HTTP या HTTPS आ जाएगा। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी ये हमारा सिंपल पेज नहीं होता, बल्कि HTML के अंदर क्रिएट किया हुआ ऑनलाइन पेज होता है, जिसकी डिजाइनिंग CSS के थ्रू होती है, जिसके अंदर हर सेक्शन दूसरे सेक्शन के अंदर बैकग्राउंड पे प्रोग्रामिंग जो कर रहा होता है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहा होता है। ठीक है, यानी ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल हो रही होती हैं और HTTP के थ्रू हम लोग उसको अपलोड कर रहे होते हैं। ठीक होगा बेटा। सो HTML क्या काम करती है, हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज को डिजाइन करती है। CSS हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम कैस्केड लैंग्वेज कहते हैं। ये क्या करती है, इस जो हमारे पास बेसिकली जो भी पेज होता है उसकी डिजाइनिंग में काम करते हैं। डिजाइनिंग क्या करती है कि वो हमारे पास जो भी हमने काम किया होता है, लाइक हम वर्ड के अंदर एडिटिंग करते हैं कि हमने एक पेज जो है वो उसकी मार्जिन की सेटिंग करनी, हमने उसके अंदर जो फॉन्ट है उसका स्टाइल जो है वो चेंज करना, हमने उसके अंदर जो है उसको बोल्ड करना, आइटैलिक करना, अंडरलाइन करना, उसकी कलर स्कीम चेंज करना, उसके अंदर शेप्स लगाना, डिफरेंट टाइप के बटन यूज करना, ये सारा कुछ जो है हमारा CSS करेगी। और जावास्क्रिप्ट हमारा काम क्या करेगा, इसकी बैक साइड पे जो बैकग्राउंड के ऊपर प्रोग्रामिंग होगी, जाहिर सी बात है लिंक है, हमारा माइंड है, हमने वो अरेंज अल्लाह पाक ने नेचुरली इस तरह अरेंज किया हुआ है कि उसके अंदर स्क्रिप्ट अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है। हमारी पूरी बॉडी का जो स्केलेटन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको वो कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, हमें जो भी जिस भी बॉडी के पार्ट का कोई भी मैसेज चाहिए वो वहां से मैसेज देता है और हम उस मैसेज के थ्रू क्या करते हैं, काम करते हैं। और वो हमारा काम जो है वो बाकायदा बैकग्राउंड पे हो रहा होता है, लेकिन हमें फ्रंट एंड पे नजर नहीं हो रहा होता है। ये दोनों फ्रंट एंड पे काम करती हैं यानी डिजाइनिंग का, और ये बैकग्राउंड पे जो उनको जोड़ने के लिए काम करती है, यानी जावास्क्रिप्ट इनके साथ लिंक हो जाता है। उसके बाद बेटा कैरियर अपॉर्चुनिटी, जिस तरह अभी अभी हमने ये चीज पढ़ी कि ये जो दोनों लैंग्वेजेस हैं ये डिजाइनिंग का काम करते हैं। आपने HTML सीख लिया, आपने CSS सीख लिया, आपने क्या कर लिया, इनके थ्रू जो है वो बाकायदा वेब पेज बनाना सीख लिया। आप कहीं पे भी किसी भी इदारे में बैठ के डिजाइनिंग का काम अच्छा कर सकते हो। आपको एक अच्छी डिजाइन करने वाली जो है वो जॉब मिल सकती है। आजकल तो बेटा आप लोग ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग और जो है वो इसके अलावा फाइवर बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं आजकल के बच्चे। वो इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज करके ऑनलाइन बैठे घर में काम बहुत सारा कर सकते हैं, जिससे उनकी जो है वो कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख लेते हो तो इसका मतलब बाकायदा वेब डेवलपर बन जाते हो। और वेब डेवलपर मतलब बनने का मतलब ये है कि आप एक अच्छा कैरियर बना चुके हो और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के अलावा आप बाकायदा अपना काम, अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। उसके बाद बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी तरह का कोई भी मसला है ऑनलाइन जो है वो हम लोग इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। वो चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए बाकायदा स्क्रिप्ट डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए पेज डिजाइन कर सकते हैं, और एंड मनी मोर हम चीजें इनके साथ सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएटिविटी, जाहिर सी बात है हम लोग डिजाइनिंग सीख रहे हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो हमारे अंदर क्रिएशन क्रिएट हो रही है, हमारे अंदर चीजों को डेवलप करने का एक बाकायदा मेथड जो है वो क्रिएट हो रहा है। हम उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम चीजों को नए से नए तरीके से, नई से नई क्रिएटिविटी उनके अंदर लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें सिखाती हैं कि हम किस तरह जो है वो एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। लास्ट में बेटा जो है वो हमारी इंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है। ये क्या चीज है, जिस तरह हम लोग कह सकते हैं ना, इंटर्नशिप आप कहते हैं। इंटर्नशिप क्या होती है, आप जाके किसी के ऑफिस में काम करते हो, आपने कोई स्किल सीखी है, कोई बड़ी डिग्रीज हो ना, लाइक मेडिकल फील्ड हो गई या फिर कोई और डिग्री, उसमें आपके लिए ऑन जॉब एक बाकायदा मौका होता है। उस ऑन जॉब के अंदर आप क्या करते हो, जाके वहां पे आपने बाकायदा उनको अपनी सर्विसेज देनी होती हैं। अगर यही काम घर बैठे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, लाइक आपने जो है वो कोई सिंपल सी एक एग्जांपल है, आपने घर में कैंडल्स डिजाइन करना शुरू कर दी, डिफरेंट कैंडल्स हैं आपने घर में बनाई, अब आप उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि आजकल हर चीज जो है वो ऑनलाइन एड्स के थ्रू काम करती है। आप क्या करते हो, जैसे मैं ये आप लोगों तक इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन वेब के थ्रू पहुंचा रहा हूँ, ऑनलाइन जो है वो मैं आपको यूट्यूब चैनल्स के थ्रू पहुंचा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। कैसे पहुंचा रहा हूँ, आपसे इंटरनेट की मदद से। सेम इसी तरह आप क्या करते हो, आप फेसबुक का पेज क्रिएट कर लेते हो, टिकटॉक का आईडी बना लेते हो, उसके बाद जो है इसी तरह यूट्यूब चैनल बना लेते हो। ये सारी चीजें जो आपकी मार्केटिंग में, आपकी पब्लिकेशन में, आपकी किसी भी चीज को पब्लिश करने में इस्तेमाल होंगी, इसका मतलब है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, आप अपनी चीजों को दूसरों तक पहुंचा रहे हो। तो एक अच्छा, बहुत ही अच्छा कैरियर के लिए भी, और एक अच्छा जो है वो आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा मीनिंग रखता है ये चीज। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि ये सारी चीजें आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाकायदा वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा किसी भी तरह के कोई भी
मसाइल हों तो लाजमी तौर पे मुझे फीडबैक दिया करें और जो है वो आप वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त अहबाब जितने भी उनके साथ शेयर किया करें ताकि वो भी इससे से ज्यादा फायदा हासिल करें, क्योंकि इल्म फैलाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए और आपके लिए तो खास तौर पर एक ऐसी चीज बन जाती है कि एक नेमत की तरह, और आपके इल्म में भी अल्लाह ताला बहुत ज्यादा इजाफा करता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।